हाँ देखो बेटा, ये प्रॉब्लम शो दैट का प्रॉब्लम है, इसमें करेक्शन है। सॉरी, यहाँ मुझे प्लस लेना है, यहाँ प्लस, और ये शो दैट में यहाँ इक्वल टू 2 लेना है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करते वक्त इस 1 को लिख दीजिएगा आप 1 बाय 1, कॉट को लिख दीजिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख दीजिएगा 1 अपॉन साइन थीटा। फार्मूला है कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। इस 1 को फिर से लिख दीजिएगा 1 बाय 1, टेन थीटा को लिख दीजिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा ये आता सेक थीटा। ये लिख दिया अपन ने सेक थीटा की जगह। अब डिनोमिनेटर यहाँ साइन थीटा है। यदि हम इस 1 को लिखे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसा लिख सकते इस 1 बाय 1 को, क्योंकि साइन थीटा कट हुआ तो फिर से 1 आता। आप तो यहाँ ऐसे भी आप बोल सकते कि भाई ये 1 है करके, और यहाँ ऐसे बोल सकते कि ये 1 है करके, ये ऐसे। ठीक है। अब इस 1 की जगह लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन एज इट इज लिख दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा एज इट इज। अब ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है ये मैं नीचे लिखता डबल से। अब सिर्फ इसमें भी मैं चेंज लाने वाला हूँ, इस 1 को मैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूँगा ताकि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 1 को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे सब कर लिया। तो डिनोमिनेटर अब फिलहाल ये जो पहला ब्रैकेट है इसके अंदर आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर हो गया सेम, हर जगह साइन थीटा है। तो आप न्यूमरेटर का एडिशन और यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम कर दिया, ये साइन थीटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, आप देखेंगे, ये देखिए कॉस थीटा सेम है डिनोमिनेटर। तो आप उसको एक ही बार लिखो कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना है वो देख के करो। जैसे इन दोनों का एडिशन करो, इसका और इसका भी एडिशन करो। ओके, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, ये दो ब्रैकेट हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करते वक्त पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये सिंपल a बाई बी इंटू सी बाई डी जैसा है, जिसको हम a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी लिखते। जगह नहीं थी तो ये ऐसा लिखे हुआ है a बाई बी इंटू सी बाई डी, और उसको लिखा ए सी अपॉन बी डी, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। देखो समझ में आया क्या? तो देखिए क्या होगा। हाँ, इक्वल टू का साइन, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू, ये पहले कॉस लिखा है उन्होंने, ये कॉस प्लस साइन है ना, कॉस प्लस साइन है ना, तो मैं इसे साइन प्लस कॉस लिख देता हूँ, साइन प्लस कॉस, और ये प्लस 1, और ये होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के लिए फार्मूला लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
-1 जैसे का वैसा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता, तो लिख दो इसकी जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे का वैसा, ये लास्ट में -1। आगे ये 1 और ये -1 कट हो गया, अब रह गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कट हो गया और बच गया 2, दैट इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इस तरह से ये प्रूव हो गया। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम। हमने क्या किया, सबसे पहले LHS ले लिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कोसेक को 1 अपॉन साइन, टैन को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा। इस 1 को साइन अपॉन साइन लिखा ताकि डिनोमिनेटर साइन साइन है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर साइन आ जाए। यहाँ इस 1 को कॉस अपॉन कॉस लिखा ताकि डिनोमिनेटर कॉस कॉस है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर कॉस हो। डिनोमिनेटर थ्रू आउट सेम है साइन थीटा, यहाँ सेम है कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो वो चेंजेस किए तो इस तरह से आ गए यहाँ तक के पोजीशन। अब ये सादा मल्टीप्लिकेशन है a/b c/d का ऐसा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का, तो ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन साइन प्लस कॉस -1 साइन प्लस कॉस +1। यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या है फार्मूला, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ न्यूमरेटर में लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आप न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऐसा करके न्यूमरेटर हो गया क्लियर। डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 1 -1 कट गए और जो रहेगा सेपरेट किया, कट हो गए, आंसर आ गया 2। हाँ देखो बेटा, ये प्रॉब्लम शो दैट का प्रॉब्लम है, रेफर करो। आपको रेफर करने के बाद ध्यान में आया कि ये जो LHS है उसका ये न्यूमरेटर है 10x और ये है डिनोमिनेटर, मैंने डिनोमिनेटर कंसिडर किया है। अभी मैं वर्क कर रहा हूँ डिनोमिनेटर पर, देखते हैं क्या वर्क करता हूँ मैं। साइन क्यूब एक्स एज इट इज़ लिखा, सेक एक्स को लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स, फिर से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आगे अब क्या करना है, हाँ एक काम करते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू 1 लिखा साइन क्यूब एक्स, अपॉन में लिखा कॉस एक्स, प्लस इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को एज इट इज़ लिखा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। आगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, चलो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से साइन क्यूब एक्स इंटू 1 साइन क्यूब एक्स और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किया, तो ये कॉस और ये कॉस का मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर एक्स और होल थिंग डिवाइडेड बाय, सॉरी एक मिनट करता है डबल से लिखता हूँ, होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू 1 दैट इज कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर से साइन एक्स जो है वो कॉमन निकालो, टेकिंग कॉमन साइन एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर, तो साइन एक्स यदि कॉमन निकालते हैं तो क्या रह जाता है, साइन क्यूब एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर एक्स और होल थिंग डिवाइडेड बाय ये कॉस एक्स, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी tan x और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ गया 1, तो आंसर आ गया यहाँ tan x। तो ये जो न्यूमरेटर है सॉरी डिनोमिनेटर है वो ये पूरा सॉल्व करके ये आपने सॉल्व किया पूरे डिनोमिनेटर को, इसको और इसको पूरा सॉल्व करके आपको यहाँ tan x मिला। तो देखो बेटा ये जो LHS है वो है एक्चुअल में tan x और अपॉन में है
साइन क्यूब एक्स सेक एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो गलत तो नहीं लिखा, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स इंटू कॉस। ये पूरे को सॉल्व किया तो वो आया tan x, तो ये tan x अपॉन tan x। इसको सॉल्व किया, ये कट हो गया, ये आया 1, और 1 यानी राइट हैंड साइड जो हमको लाना है, हैंस प्रूफ हमको जो लाना है वो आ गया। LHS को सॉल्व किया, LHS को सॉल्व करके ये हमको RHS यानी 1 मिल गया। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 10। हाँ देखो बेटा, ये प्रॉब्लम शो दैट का प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये शो करना है सेक एक्स माइनस टेन एक्स आना चाहिए। तो हमने क्या किया, LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ये एज इट इज़ लिख लिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को एज इट इज़ लिख लिया। अभी फ़िलहाल मैंने इसे एज इट इज़ देखकर लिखा। अब आप सोचो कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अपन ये टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एकदम स्टार्टिंग में। तो वो 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, या 1 प्लस कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस है, ऐसे थे। तो कैसे करना बताओ। तो देखो दोस्तों, यहाँ आप एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर को रेफर करें और उसके कॉन्जुगेट से यानी 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। पर्पज़ ये है कि यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब आगे ये 1 माइनस साइन एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। अब सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का यदि आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और रह जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉस एक्स। अब आप करो सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, तो उससे क्या होगा, 1 के अपॉन में कॉस एक्स माइनस है इसलिए माइनस, और फिर साइन एक्स के अपॉन में भी कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स आपको पता है सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपको पता है टेन एक्स, और यही राइट हैंड साइड है जो हमको लाना है। तो हमारे ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने में ऊपर में स्क्वायर और नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स आया, उससे यह स्क्वायर रूट का साइन चला गया। अब ये जो स्क्वायर रूट का साइन जो गया, स्क्वायर रूट का साइन जो चला गया, और हमको राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए था, और बाद में सेपरेट किया तो आ गया जो चाहिए वो। हाँ देखिए, ये सेम प्रॉब्लम, इसका LHS ले लिया, हमको ये लाना है सेक एक्स माइनस टेन, एक मिनट, सेक एक्स माइनस टेन एक्स ऐसे लाना है। तो इसी प्रॉब्लम को आप दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ एंगल फार्मूला जो है उसका यूज़ करके। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। फार्मूला है हाफ एंगल फार्मूला। वैसे ये टॉपिक से कंसर्न नहीं, ये थोड़ा आगे होता है ये टॉपिक हाफ एंगल फार्मूला, पर ये प्रॉब्लम 2 मेथड से सॉल्व करते आता है, तो मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। 1 माइनस साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। अब ये साहजिक है, यहाँ ये रेडिकल साइन कट हो जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर का ए आता है, ठीक उसी तरह से ये रेडिकल साइन जो है बेटा रिमूव हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब आगे ध्यान दो, यहाँ मैं यदि न्यूमरेटर और अब क्या करना, मुझे लाना है सेक एक्स यानी 1 अपॉन कॉस एक्स, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स, यानी हाँ यदि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, देखते कंफर्म मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसे सोच रहा हूँ ऐसा करने से हो सकता, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। इससे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू न्यूमरेटर में है, उसको कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज़ लिख दो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और उसको मल्टीप्लाई करो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या होता है देखो, इक्वल टू ऊपर में आ गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर, यानी कॉस एक्स बाई टू ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपको ये पता है नहीं पता है, मुझे नहीं पता, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ऐसा बोलते हैं कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला। तो और ये जो न्यूमरेटर में जो ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर है, इसको बोलते हैं 1 माइनस साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला। वही यदि कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू रहता होता तो इसको बोलते हैं 1 प्लस साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला। तो ये सारे तीनों फार्मूलाज हैं जिसमें से ये पहला और दूसरा आपके लिए यूज़फुल है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वल टू ऊपर में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल ब्रैकेट स्क्वायर, इट प्रोड्यूसेस 1 माइनस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स cos x। अब सेपरेट कर दो 1 अपॉन cos x और साइन एक्स अपॉन cos x। तो आपको तो पता है 1 अपॉन cos x यानी sec x और साइन एक्स अपॉन cos x यानी tan x, एंड दैट इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। यानी इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व किया। पहला रेगुलर मेथड इस चैप्टर के हिसाब से और ये हाफ एंगल फार्मूले का इसमें यूज़ किया। देखिए ये शो दैट का प्रॉब्लम tan a इंटू साइन ए माइनस सेक ए ऐसा है, इसको शो करना है। तो ये जो tan a है लेफ्ट हैंड साइड में tan a इंटू साइन ए माइनस सेक ए, तो tan a को यानी tan थीटा को जैसे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, tan a को लिखिएगा tan a साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए को लिख दीजिएगा साइन ए अपॉन में कुछ नहीं तो 1, और सेक को क्या लिखेंगे, सेक ए को 1 अपॉन साइन लिखेंगे क्या, नहीं 1 अपॉन साइन तो कोसेक का है, सेक ए का क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस है। अब यहाँ इसको सॉल्व किया, सिंपल a बाई बी इंटू सी बाई डी के जैसा ए सी अपॉन बी डी, ये सिंपल फार्मूला। तो ये फार्मूला लगाने से आप बोलो क्या लिखेंगे यहाँ, साइन ए इंटू अच्छा साइन ए इंटू साइन ए सॉरी साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस है माइनस 1 अपॉन कॉस है। डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये साइन स्क्वायर ए
-1 लिख दिया, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, साइन स्क्वायर ए -1, डिनोमिनेटर कॉस ए एज इट इज। अब आगे देखिए, आप चाहे तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को, और -1 जैसे का वैसा। देखो समझ लो बेटा अच्छे से, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है वो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये -1 प्लस 1 कट गया, रह गया माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस है। अब ये कॉस स्क्वायर को लिखा कॉस ए इंटू कॉस ए, इतना कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों के लिए इतना स्लो लिखना, आपको समझता है। कॉस कॉस कट गया, कॉस स्क्वायर ए को कॉस कॉस लिखा, एक कॉस कट गया, आ गया माइनस कॉस है। देखिए यही राइट हैंड साइड है क्या, यदि है तो बोल दिए हैंस प्रूफ। ये देखिएगा राइट हैंड, हाँ यही है तो बोल दीजिएगा हैंस प्रूफ। अब बात ऐसी बेटा, एक और बात है, ये जो ये है ये स्टेप, इसको और थोड़ा अलग से भी कर सकते हैं। देखिए हाँ जगह है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉस ए जो है उसको हम थोड़ा अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते। कैसे, यानी ये लाने के लिए तो सुनो, साइन स्क्वायर ए को तो रहने दो वैसा ही, और 1 को लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी 1, और अपॉन में कॉस है। एक ही बात है ये सब, पर बता रहा हूँ ऐसा भी करते आता, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कन्फ्यूज़ होगा थोड़ा, कभी कभी कन्फ्यूज़ होता है ऐसा मल्टीपल मेथड से यूज़ करने से, तो वो तो कन्फ्यूजन आता है और वो चला भी जाता है, कोई परमानेंट नहीं रहता है। जब हम मल्टीपल मेथड्स देखते हैं तो कन्फ्यूजन एक आता है, दैट इज़ टेम्पररी, हरदम के लिए नहीं रहता है, वो टाइम आता है और फिर कभी नहीं आता, ठीक है। हाँ, यदि समझो आप दोनों तीनों मेथड से नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन आता नहीं, और वो रहता है और वो परमानेंट ही रहता है, वो कभी जाता ही नहीं कन्फ्यूजन, उसका वो डर ही रहता है हरदम, उसको समझ में नहीं आता कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है। ये साइन स्क्वायर कट हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर ए रह गया, अपॉन में कॉस है। देखो सॉल्व किया तो फिर से माइनस कॉस है इंटू कॉस है अपॉन में कॉस है, ये कॉस है कट गया और आंसर आ गया माइनस कॉस है। दैट इज़ नथिंग बट RHS, दैट इज़ राइट हैंड साइड। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, कितना और परेशान कर दिया, और एक और है, यानी है कुछ भी नहीं, वहाँ के वही प्रॉब्लम को टाइम पास कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉस ए, ऐसा है। देखो एक बार कंफर्म करो, हाँ ये प्रॉब्लम, ये 2 मेथड होता है, तीसरी मेथड आप बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो आप। एक तो मैंने इस साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, दूसरा इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, और कुछ आपके दिमाग में तो बताओ भाई, आप बताओ। मेरे माइंड में आ रहा तो मैं शेयर करना चाहता है, काम है मेरा शेयर करना, ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से यदि माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में लिखा कॉस है। हेलो, इसे पहले और इसे बाद में ऐसे लिखा तो -1 माइनस साइन स्क्वायर है और अपॉन में कॉस है, हाँ, और ये -1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर ए, और ये अपॉन में कॉस है, एक कॉस से कट गया, माइनस कॉस से बच गया और ख़त्म। यही RHS है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ख़त्म विषय। देखो आपके समझ में आया क्या, तो ये ऐसा करके ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया। LHS ले RHS ले, कुछ समझ नहीं रहा, LHS ले लेता हूँ एक बार का, फिर देखते बैठेंगे क्या करना है। साइन थीटा को लिख दीजिएगा साइन थीटा अपॉन 1, मैं मूड में हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। इसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा अपॉन 1। आगे साइन थीटा अपॉन 1 एज इट इज़, कॉस इंटू कॉस, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा बोलो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ थोड़ा फास्ट हो सकता है, मैं स्टेप्स ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे से कम स्टेप्स में करो, आपको आता है तो। साइन इंटू साइन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा। देखो समझ में आया क्या? आगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा फार्मूला है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, खत्म हो गया प्रॉब्लम। आपको लाना था ये देखो कोसेक थीटा लाना था, आप ला लिए, समझ में आया कि? देखो आगे इसी प्रॉब्लम को मैं RHS लेकर यानी राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, और मेथड, ठीक है, और से राइट हैंड साइड लेकर। तो क्या है राइट हैंड साइड? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा। इतना तो आपको भी समझ गया। अब 1 की जगह मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, यह आइडेंटिटी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो RHS है इसमें इस 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन थीटा एज इट इज। और अब सेपरेट कर दिया बेटा। अब क्या कर रहा हूँ? सेपरेट कर ले रहा हूँ, अपॉन में साइन थीटा एज इट इज सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट समझता ना, साइन स्क्वायर के अपॉन में साइन थीटा और कॉस स्क्वायर के भी अपॉन में साइन थीटा, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर। अब इज इक्वल टू यहाँ एक कट हो गया, ठीक है, साइन कट हो गया, ये साइन थीटा प्लस यहाँ नहीं क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, क्या लाना है अपने को? लाना क्या है? अच्छा हो जाएगा, हाँ, ये कॉस थीटा इंटू 1 और सॉरी यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, किसे लिखा? कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा को 1 इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा जैसे का वैसा, कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखो यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आता बोलो? वो आता है कॉट थीटा। और आप यकीन मानिए जो लाना है जो ये शो ये तो फिलहाल LHS है, एक मिनट, हाँ ये इससे RHS से शुरू किया, ये देखिए, और ये ऐसा करके आ गया, ये हो गया हैंस प्रूफ। आप रेफर कर लीजिएगा प्रॉब्लम, क्या था प्रॉब्लम? शो दैट साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ऐसे प्रूव करो। हाँ, इसको पहले और इसको बाद में ऐसे भी कर सकते, यानी साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा एंड देन इट इज़ RHS। एक ही बात है एक्चुअली, वो आ गया था, हाँ। और यहाँ ये शो दैट का ये प्रॉब्लम था, ये तो इसको दो मेथड से हमने किया। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम शो दैट का शो करना है, ये tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू ऐसे कुछ लाना है। LHS लो या RHS लो, LHS थोड़ा इजी जा रहा, LHS से कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, ऐसा कुछ लिख कर हो जाएगा, ऐसी थोड़ी आशा ज़्यादा LHS से है। सिंस आप सभी को पता है कि tan थीटा का फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सिमिलरली कॉट थीटा इट इज़ नथिंग बट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसे पूरा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखकर पूरा साइन कॉस कन्वर्ट कर दो, फिर देखेंगे क्या करना है। ऐसा मुझे लग रहा है, तो जैसा मुझे लग रहा है उसको थोड़ा सा प्राधान्यता देकर, प्रेफरेंस देकर साइन ए अपॉन कॉस ए एंड अपॉन में 1 को लिख दिया दोस्तों 1/1, और कॉट को लिख दिया
कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस फिर से कॉट को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 को 1/1, tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आनंद लीजिएगा। आपको तो पता ही है a/b माइनस c/d इट इज इक्वल टू, है ना, ये फार्मूला है। तो आप अप्लाई करें फार्मूला साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस है जैसे का वैसा, इधर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सही है, बढ़िया। प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए जैसे का वैसा और अपॉन में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ कॉस, ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा। ऐसा जो मुझे लग रहा है ऐसा है नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं है ना, तो कटेगा नहीं। तो अब क्या करें, a/b अपॉन c/b, ऐसा नहीं है कि a/c आ जाए, ये a/b अपॉन c/d है। तो इट इज़ a/b इंटू c/d का उल्टा d/c। ये यूज़फुल है यहाँ, ये अप्लीकेबल नहीं है ये। तो कोई बात नहीं, आपको तो सब समझता है। अब आगे इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए जैसे का वैसा और इनटू में इसका उल्टा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसकी विजिबिलिटी नहीं रहेगी इधर लिखूंगा तो इस टर्म को यहाँ नीचे लिखता हूँ। ये प्लस का साइन है ना, ये यहाँ दिया है प्लस का साइन और ये बचा हुआ लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके आ गया है ध्यान में। कॉस ए अपॉन साइन ए और इनटू उल्टा किया तो सॉरी, हाँ उल्टा किया तो ये आएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, साइन इंटू साइन नेचुरल साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे लिखा, थोड़ा सा खराब है दिखने में। आगे अब क्या करना भाई, हाँ ये काम कर सकते हैं। ये वाला जो टर्म है ये और ये सिमिलर है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये a माइनस बी है और ये b माइनस a है। यदि इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया तो वो हो जाता a माइनस बी। तो बताएं कैसे करना। देखो साइन स्क्वायर a लिखा और नीचे में लिख दिया कॉस a साइन a माइनस कॉस a। हाँ, ये माइनस का साइन कॉमन, ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर ए था पहले तो एज इट इज़, और ये साइन है एज इट इज़। और यहाँ ये कॉस ए माइनस साइन ए में से माइनस कॉमन निकाला तो ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये और ये हो गए सेम हो गए ना, तो ये कॉमन निकाल सकते हैं इसको कॉमन। तो आप ये कॉमन निकाल लो तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ये टर्म में से, और ये टर्म में से भी साइन ए माइनस कॉस ए 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन निकालने के बाद ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बच गया। अब आगे 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज़
और यहाँ आप कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a बाई बी माइनस सी बाई डी इट इज़ इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन बी डी, ए डी माइनस बी सी अपॉन बी डी। ठीक है, तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। तो ये आएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन, आपको पता है साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए यानी साइन क्यूब ए होता है, जैसे ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब होता है। ओके, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस ए यानी कॉस क्यूब ए और होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे ये तो मिटा देता है एक बार का। सुनो बेटा मेरी बात, अब ये इक्वल टू का साइन 1 अपॉन साइन ए इन माइनस कॉस ए और ये ऊपर में ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कर रहा, हाँ, इंटू कॉस ए इंटू साइन ए और ये जो न्यूमरेटर है वहाँ आप ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इंटू ये यानी यहाँ आएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए और हम इसकी जगह ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसकी जगह। ठीक है, तो हाँ ये वाला फार्मूला लगाना है। चलो मुझे मदद करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन ए माइनस कॉस ए और ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख दिया और ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया एक्चुअली ये सब फार्मूला। अरे चलो ये तो कट हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा ये कट हो रहा करके, सेम है ना, कट हो गया। और ये एक और ख़ास बात मेरे ध्यान में अभी आई, मैं देख रहा हूँ तो आपको भी आ गया होगा ध्यान में, अंडरलाइन करने के बाद तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यह क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी है, वो लगाए आप, अप्लाई करें तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 और बाकी जैसे का वैसा यानी एज इट इज़ और अपॉन में ये कॉस ए इंटू साइन ए सेपरेट कर लो, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस की जगह माइनस और साइन ए इंटू अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए और ये साइन ए कॉस ए कट और 1 अपॉन कॉस बोले तो सेक ए, 1 अपॉन साइन बोले तो कोसेक ए माइनस ये सब कट कुटा गए, ये आया 1। ये तो वही है जो हमको शो करना था, हमको जो प्रूव करना था, तो आ गया ये, दैट इज RHS राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब इसी प्रॉब्लम को और से भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS लेके तो नहीं कर सकता, यानी कर सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत गड़बड़ाएगा, बम भागेगा इधर उधर। हाँ, लेकिन LHS लेकर ऐसे कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता, मैं ट्राई करता हूँ। तो एक यानी और मेथड है, मेरी इच्छा है वो आपके साथ शेयर करूँ। LHS लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिख लेता हूँ, सेम प्रॉब्लम, उसको मैंने जैसे अभी साइन कॉस में कन्वर्ट किया था ना, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को साइन कॉस के जगह tan में कन्वर्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता ये हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा कि tan में कन्वर्ट करके भी होगा और फिर होगा सॉल्व, तो कुछ नए फार्मूले, कुछ नया लॉजिक, कुछ नए प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो चलो आप और हम मिलकर करते हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस, ताकि कुछ हमको लर्निंग मिले। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कॉट थीटा यानी होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो कॉट ए इट इज़ बट नेचुरल, कॉट ए यानी 1 अपॉन tan ए। तो आप ये फार्मूला तो समझ चुके हैं, तो ये फार्मूला आपको लगाना है और करना क्या है,
इस पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देना है, काय में कन्वर्ट कर देना है, tan के अंदर। तो इट इज़ 1/1 की जगह cot की जगह 1/tan है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे 1/, कोशिश है, अपॉन, और ये 1 की जगह 1/1 माइनस tan a/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, ठीक है, अगाऊ बात हो गई है, एक्स्ट्रा हो गया 1। हाँ, अब आगे ये tan a जैसे का वैसा, और इधर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan a-1 अपॉन 1 इंटू tan a, और ये सादा फार्मूला है, ये आपको पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 1/a/b, इट इज़ 1/a/b, दैट इज़ 1/a इंटू b, दैट इज़ 1/ab। तो यहाँ आप वो कंसेप्ट लगाए सरकार, 1/, ये tan a, और यहाँ 1 माइनस tan a। तो आगे ये, हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा, तो tan a इंटू इसका रेसिप्रोकल इसका, तो tan a ऊपर आ गया और tan a-1 डिनोमिनेटर में, और ये प्लस, और ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा था, अभी लिख लेता हूँ, ये इसी को लिख रहा हूँ दोस्त, नहीं तो आप बोलेंगे क्या नया लिख रहा है, इसी को लिख रहा हूँ थोड़ा व्यवस्थित, 1 माइनस tan a। तो मेरे ऐसे ध्यान में आया कि tan a इंटू tan स्क्वायर a होता है, इसमें क्या ध्यान में आने लायक है, tan स्क्वायर a लिख दिया, और ये tan a-1 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, और नहीं, मुझे प्लस की जगह प्लस नहीं लिखना है, मेरे ऐसे मन में आ रहा है कि इसके अंदर से मैं कॉमन निकाल लूँ माइनस, तो ये प्लस का हो गया माइनस, और बच गया 1 माइनस tan a की जगह tan a-1। आप बता सकते हैं क्यों भला हमने ये माइनस कॉमन निकाला, ताकि ये जैसे tan a-1 है, ये भी tan a-1 है, तो वो कॉमन निकलने के हकदार हो गए। अब यानी हम कॉमन निकाल सकते हैं tan a-1, और रह क्या गया, tan स्क्वायर a माइनस 1/tan a, ऐसा बच गया। इसमें से 1/tan a-1 कॉमन निकालने के बाद आगे का बेटा कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इतना ध्यान में आ रहा, tan स्क्वायर a इंटू tan a, tan क्यूब a माइनस 1/tan a। मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, भाई लिख कर दे देता, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। आगे देखो, मेरे समझ की बात यह है कि यहाँ tan a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ऐसा यदि इसको लुक देते हैं, तो ये जो लुक है, ये है a क्यूब माइनस b क्यूब का लुक, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो, आपको जो RHS चाहिए, अभी तो मेरे RHS माइंड में भी नहीं है, पर ये खुद इसका फ्लो चल रहा है, अपन भी चलते जा रहे हैं आगे आगे, हमको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, या क्या चाहिए वो भी भूल गया मैं तो अभी, पर फिलहाल a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगता है, ये पक्का है, tan a-1, और यहाँ a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a प्लस ए बी यानी tan a इंटू 1 यानी प्लस tan a b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। आगे ये पूरे न्यूमर, ये तो कट गए दोस्तों, ये बड़ा ध्यान ही नहीं गया, ये देखो गरीब बेचारा बड़ा दबका हुआ है, ये देखिए क्या बेचारे का दोष, पर क्या है, आपको तो आप ज्ञानी, a/a कट जाता है, 1 आता है, a माइनस a कट जाता है, 0 आता है, तो देखिए यहाँ डिवीजन के योग है, डिवीजन में कटा सो कटा, तो ये कट गया,
ये कट गया और जो बच गया वो आपके सामने है, बचा हुआ नीचे कुछ है ही नहीं के डिनोमिनेटर में। हाँ ये है tan a। अच्छा पूरा लिखे ही नहीं, उसके पहले कटकुटा गए। हाँ ये इसका फार्मूला लगाया था, ये नीचे का लिखा ही नहीं और ध्यान में आ गया, कटरा तो दिया काट कर। ठीक है, अब जो बच गया आपके सामने है, हाँ ये देखिएगा tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1। अब बेटा ये एक बार तो RHS को अब देखना ही पड़ता, क्योंकि हमको जो लाना है वो उसके नज़दीक आ गया अपन, ऐसा मुझे लग रहा है। RHS को ही लिखना है ना। हाँ RHS को सेके कोसेके, सेके कोसेके, सेक ए इंटू कोसेक ए -1 है कि +1 है भाई? -1। हाँ सो दैट में क्या लिखा है? एक कुछ गड़बड़ है, प्लस था, माइनस तो आएगा ही आएगा, आया ए क्यू माइनस बी क्यू। हाँ भैया एक गलती हो गई सरकार, यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक है मेरी ओर से किया हुआ। हाँ सॉरी इसके लिए। तो ये देखिए मिस्टेक है यहाँ। बात ऐसी है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो है वो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। चलो रिपीट तो बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, सॉरी, होना ही नहीं चाहिए गलती, और हो गई। और जो है वो मान्य भी कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ चाहिए प्लस। अच्छा मेरे कैसे ध्यान में आया, जो दूसरी बार प्रूव दैट कर रहा हूँ तो उसमें वो प्लस आ रहा है, वो शो दैट में देखा तो वो भी प्लस है। चलो अच्छा हुआ ना, यहाँ प्लस चाहिए तो कट गए थे, तो यहाँ ये प्लस चाहिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आया, फिर यहाँ प्लस चाहिए, फिर ये सेपरेट करेंगे तो यहाँ प्लस चाहिए और यहाँ प्लस चाहिए, और ये हैंस प्रूफ। एक्चुअली RHS सामने नहीं है ना, RHS काफ़ी ऊपर है तो उसको रेफ़र करने में नहीं आया, और ऐसा करते थोड़ा सा तो वो दिक्कत हुई, ये गलत यानी सब आंखों के सामने न होने की वजह से। लेकिन आप लोग पेन और पेपर वर्क करें तो आपके सब आंखों के सामने होगा रजिस्टर, तो इट इज़ वेरी इजी। ये भी इजी है, ये तो अपनी गलती, अपन ने रेफ़र नहीं किया RHS क्या है, तो थोड़ा पहले पता चल जाएगा, पता चल जाता था। हाँ अब ये क्या लाना है, कोसेक +1 लाना है आपको RHS में, और ऐसा आया तो आप हैंस प्रूव हैप्पी दिवाली ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको हैप्पी दिवाली तो बोलना है, आपको चाहिए 1, यानी आपको tan ए कट tan स्क्वायर है। अच्छा 2 ही टर्म है, ये तो 3 है ऊपर में। हाँ इसको 2 करता मैं, सुनो मेरी बात। अभी मेरे को हिंट ऐसी लगी कि ये एक और ये एक 2 ही टर्म है। अब मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल में करंट स्टेटस 3 टर्म है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो ये जो 1 है और ये tan स्क्वायर, इसको साथ में लिखता हूँ, थोड़ा इधर उधर लेकर 1 को पहले लेकर ऐसे लिखता हूँ, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला है, सेक स्क्वायर ए लिख दो प्लस ये tan a लिख दो, और इसके अपॉन में tan a लिख दो, और इसके अपॉन में भी tan a लिख दो, जिसको बोलते हैं सेपरेट करना। अब ये जो सेक स्क्वायर ए लिखा है, इसको सेक ए इंटू सेक ए, और अपॉन में tan a जो है यानी 1 इंटू tan a ऐसे लिखता हूँ। हाँ 2 मिनट, ये tan a कट गया 1, ये थोड़ा इसको बेचारे को, हाँ ये सब लिखे हुआ, क्या करते अब, जगह कम हो गई वो। हाँ तो सेक स्क्वायर ए को लिखा सेक ए इंटू सेक ए, tan a को लिखा 1 इंटू tan a, सेक ए अपॉन 1 यानी सेक ए, और सेक ए यानी 1 अपॉन कॉस ए, और tan a यानी साइन ए अपॉन कॉस है। देखो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, tan, हाँ tan सही है, कॉस कट गया और ये +1,
तदपश्चात बोले तो इसके बाद से के जैसा तस वैसे का वैसा कॉस कॉस कट गया और बच गया गुड्डू साहेब 1/sin है। 1/sin है बोले तो कोसेक ए, और जो प्रूव करना है बस यह का यह एज इट इज जो दिख रहा है यही प्रूव करना है, दैट इज RHS। हैंस प्रूव हो गया, प्रॉब्लम खत्म। इस प्रॉब्लम को मैंने 2 मेथड से किया। इसके अंदर पूरा प्रॉब्लम को मैंने 10 में कन्वर्ट किया, इस मेथड के अंदर पूरा 10 में कन्वर्ट किया। और इसके पहले जो मैंने क्या किया, दिया हुआ जो प्रॉब्लम था उसको पूरा मैंने साइन कॉस के ये फार्मूले लगा के पूरा साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था। देखो आपको समझ में आया क्या।